आइए कार्तिक महात्म्य कथा सुनाता हूँ और प्रेम भाव से सुनिए। कार्तिक मास में एक एक दिन बहुत पुण्य तिथि है। एक एक दिन का कथा मैं आपको सुनाते जा रही हूँ, सुनते जाइए। और रोज कार्तिक स्नान जो करते होंगे सुबह वो और सुने और उनके लिए और जरूरी है। पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि के पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नमस्कारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस और घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाता है और नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। अब सावधान होकर सुनिए। और एक समय नारद जी ब्रह्मालोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ को अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रति मनुष्य प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधी वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन और सूर्य तथा चंद्रग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ अच्छी तरह से साफ कर ले हुए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी का प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभिवर्त जल में प्रवेश करे। अच्छी तरह से स्नान करने की फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात सर्वोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे घर में इस अर्घ्य को ग्रहण करे। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा और नमस्कार करें और विष्णु भगवान को अर्पण कर देवे। अब तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षडोपचार पूजन कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय।